स्टेज पर कुछ नहीं, एक संदेश देना है कि किसी भी शुभ चीज का शुभारंभ अगर लक्ष्मी करे तो इससे अच्छा क्या होगा। पर क्या सच में लड़की को लक्ष्मी माना जाता है? अगर आपकी सोच अच्छी है तो क्या सब ऐसे सोचते हैं? नहीं सोचते हैं, इसीलिए तो हम बताना चाहते हैं कि उनकी सोच कितनी गलत है। हर लड़की घर की लक्ष्मी होती है और इस नाटक के द्वारा हम अपनी बातों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो गौर से देखिएगा और जरूर साथ बांटाइए। बस इस बार लड़का हो जाए। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, इससे मेरा वंश आगे बढ़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ बेबी गर्ल। आपके घर लक्ष्मी आई है, अब आप जाके मिल सकते हैं। फिर से लड़की, अब हमारा वारिस कौन बनेगा? मोहित, ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हें फैसला लेना होगा। मोहित, ये हमारी बेटी है, इसमें इसकी क्या गलती है? मैं क्या करूँ सुलेखा, सबको बेटा ही चाहिए। पापा, आप सैड क्यों हैं? मम्मी, क्या हुआ? मेरी छोटी बहन है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी, उसको अपने साथ स्कूल ले जाऊंगी। जा बेटा, तू अंदर जा, तू नहीं समझेगी। मम्मी, क्या लड़की होना पाप है? यहाँ जिस तरह दिखाया गया कि आज के समय में भी लड़की होना एक अभिशाप की तरह माना जाता है। पर सच कहें तो सौभाग्य होता है घर में घर की लक्ष्मी आती है। एक लड़की दो दो घरों को रोशन करती है। पर सच कहूँ तो उन्हें आज भी वह अधिकार नहीं मिल पाता जो वो सच में डिजर्व करते हैं, जिसका दृश्य आप खुद देखें। जी दीदी, मेरी बेटी है। गुड इवनिंग आंटी। रूही। नहीं। अरे दीदी, आपको तो पता है मेरे दो और भी बच्चे हैं, इसीलिए मैंने इसे स्कूल से निकलवा दिया और अब ये मेरे साथ काम पे आएगी और काम सीखेगी। तो क्या अपने भाइयों के लिए रूही पढ़ाई छोड़ देगी? रूही अब स्कूल नहीं जाएगी। चाहती जानवी, अगर मौका मिले तो क्या तुम रूही को फिर से स्कूल भेजना चाहोगी? चाहती तो हूँ दीदी, पर क्या करूँ, मजबूरी है। घर का खर्चा, फीस सब मैनेज नहीं हो पाता है। अगर रूही की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊं तो जानवी? सच्ची दीदी, आप ऐसा करेंगी? हाँ जानवी, पढ़ाई में सिर्फ लड़कों का हक नहीं है, लड़की भी उतने ही बड़े सपने देख सकती है और उन्हें पूरा भी कर सकती है। क्या मैं कल फिर से स्कूल जाऊँ? हाँ बेटा, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी पढ़ाई में। धन्यवाद दीदी, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बदल दी। अरे ये तो एक छोटा सा कदम था हर बच्ची को आगे बढ़ाने का और पढ़ाने का। बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें मौका दिया जाए तो वह घर का और समाज का सबसे बड़ा और अटूट सहारा बनती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या लड़का और लड़की सामान्य होते हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी इस धारणा को अपनाने में कई साल लग जाएंगे? मैं आपकी बात को झुठला तो नहीं सकता क्योंकि आप सच कह रहे हो, पर ऐसा ये लोग सोचते हैं और हम चाहते हैं कि इनकी आंखों में बंधी पट्टी को हम खोल सकें। और सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं होता, कभी कभी तो उनका आवाज उठाना भी उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हाँ, सच कह रही हो, और कुछ ऐसा ही हम अगले दृश्य में देखेंगे। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तू लड़की, तू मुझे बता क्या करना है।
यहाँ उस लड़की ने बहुत बहादुरी दिखाई, पर कहते हैं ना, लड़कों का ब्लड ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है। समाज के सामने लड़की उन्हें कुछ कह दे तो उन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। उसी की एक झलक हम आगे देखेंगे। लोग आज के वक्त ये भूल जाते हैं कि एक औरत माँ सीता या राधा माँ का रूप धारण कर सकती है, तो जरूरत पड़ने पर वो माँ काली का रूप भी धारण कर सकती है, और उसे कमजोर समझना ये लोगों की भूल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस रास्ते पर चलकर लड़कियां बहुत सफलता पा भी जाएं, तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, कहते हैं ना कि कामयाबी पड़ लगा कर आती है, पर जो सच में उसे डिजर्व करता है वो उसे मिल जाती है। अच्छा एग्जाम्पल आप आगे देखेंगे। Congratulations. थैंक यू सो मच। हाय गाइस, कैसे हो यार? यहाँ तो बहुत से फीमेल एम्प्लॉय देखे, पर तुम्हारी जैसी बात किसी में नहीं। थैंक यू सर फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। यार अगर तुम एग्री करो तो मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूं और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह लेते हैं। सर प्लीज आप ऐसी बातें मत करिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। गाइस, तुम सब अपने काम पे लग जाओ, हमको रूही से कुछ बात करनी है। मैंने सबके सामने बोल तो दिया कि ये मजाक था, पर ये मजाक नहीं था। मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। आप में रहिए, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। जिस तरह यहाँ दिखाया गया कि उस लड़की की प्रमोशन पार्टी पे उसके बॉस की उस पर गलत नजर थी, और उसके पकड़े जाने पर उस लड़की को कंपनी के सीईओ के पद से नवाजा गया, जो कि एक संदेश देता है। वक्त का पहिया भी गोल है ना। देखिए कैसे एक कामयाबी मिलने के बाद परेशानियां आई, पर उसे बेहतर कामयाबी नसीब हुई। और यह कहीं ना कहीं आज के युवाओं के लिए संदेश है कि चाहे जितना लंबा रास्ता हो, चाहे जितनी छोटी या बड़ी सफलता हो, परेशानियां आती हैं और उसके बाद उससे बेहतर हमें सफलता नसीब होती है। सफलता मिलने के बाद भी हम गलत के खिलाफ आवाज उठा पाते हैं और खुद की कीमत समझते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। अरे मिश्रा जी। अरे दुबे जी, क्या हाल है? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया बढ़िया। मैंने सुना आप अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढे, क्यों ना अपनी बेटी की शादी मेरे लड़के से करा दें। जी बिल्कुल, आप जैसी फैमिली हमें कहाँ मिलेगी इस दुनिया में। तो फिर मैं भी लड़की जानता हूँ, आप भी लड़के को जानते हैं, क्यों ना चट मंगनी पर ब्याह करा दें। जी बिल्कुल, बस अपनी डिमांडें बता दीजिए क्या क्या है। जी बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें नहीं हमारी, बस गाड़ी में एक फॉर्च्यूनर और 25 लाख रुपए कैश चाहिए। अरे 25 लाख क्यों? जान क्यों नहीं मांग लेते हो आप हमारी? आप होते कौन हो हमारी कीमत अदा करने वाले? एक पिता अपनी बेटी दे रहा है, वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? बेटी ऐसा नहीं बोलते हैं, ये समाज का रिवाज है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर ऐसे रिवाज है समाज के, तो मैं नहीं मानती ऐसे समाज को। एक बेटी एक घर की लक्ष्मी होती है। अगर शादी में दहेज दिया जाएगा तो मुझे नहीं करनी ऐसी कोई शादी। मैं अपने घर का खर्चा खुद चला सकती हूँ। मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन हूँ, एक नारी सभी पे भारी। एक लड़की कभी कमजोर नहीं होती, एक लड़की को कभी सहारा नहीं चाहिए। बस उसे चाहिए वह भरोसा जो एक भाई, एक पति, एक पिता और एक अच्छे दोस्त से मिलता है। एक लड़की जो कर सकती है वो एक लड़का कभी नहीं कर सकता, बिल्कुल। नव जीवन देना। बिल्कुल सही कहा आपने, और उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे कि एक लड़की सिर्फ बहन, बेटी, पत्नी ही नहीं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकती है। बस जरूरत है उसे समझने की और उसे सपोर्ट करने की। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हर नारी को सशक्त बना रहा है। जय हिंद, जय भारत।